आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा तौबतुन नसूह, यानी नसूह की तौबा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तौबतुन नसूह की असल हकीकत क्या है और तौबतुन नसूह किसे कहते हैं। बनी इसराइल के एक आबिद की कहानी। आबिद कहते हैं इबादत करने वाला, जो अल्लाह ताला की खुलूस दिल से इबादत करता है। जी हाँ, बिल्कुल। नसूह की जो तौबा थी उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इंतहाई इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। नसूह जो था वो औरत नुमा एक मर्द था, एक शख्स था। उसकी शक्ल सूरत औरतों से मिलती जुलती थी। उसकी बिल्कुल आवाज़ और उसकी जो शक्ल सूरत, जो हुलिया था, वो औरतों से मिलता जुलता था। उसका फ़ायदा उठाते हुए नसूह क्या करता है कि नसूह उसका फ़ायदा उठाते हुए एक हमाम पर, औरतों का जो हमाम था वहाँ पे औरतों का मसाज करता है और उसको अपना ज़रिया मुआश बना लेता है। क्या होता है कि उसी हमाम में वक्त के बादशाह की शहज़ादी भी आती है और वो शहज़ादी जो है वहाँ पे मसाज करवाती है। मसाज के दौरान उस शहज़ादी का इंतहाई कीमती हीरा जो है वो खो जाता है। जब ये खबर दरबार तक पहुंचती है तो बादशाह सलामत हुक्म देते हैं कि तमाम जो मसाज करने वाली औरतें हैं उनकी तलाशी की जाए। नसूह के लिए यह खबर किसी क़यामत से कम न थी, क्योंकि अगर बादशाह ये जान लेता कि नसूह मर्द है, औरत नहीं, तो यकीनन उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा था। क्या होता है कि दिल ही दिल में वो डर जाता है और एक कोने में छुप जाता है। जब छुप जाता है तो बादशाह शहजादी की जो कनीज़ें होती हैं उसको ढूंढ रही होती हैं कि नसूह किधर है, नसूह कहाँ है। इतने में नसूह के दिल में ख्याल आता है और कहता है, अल्लाह से रुजू करता है और कहता है कि मैं आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ इस काम से, और अगर अल्लाह आज मेरा पर्दा रखे तो मैं सच्चे दिल से ये काम छोड़ दूँगा। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि उसी लम्हे जब कनीज़ें उसको इधर उधर ढूंढ रही होती हैं तो नसूह उधर से आवाज़ आती है कि हीरा मिल गया है, नसूह की कोई ज़रूरत नहीं रही। यूं नसूह इस काम को छोड़कर अपने घर चला जाता है। कई दफ़ा शहज़ादी फिर से उसे कहलवा भेजती है कि नसूह मेरे मसाज के लिए आए, लेकिन नसूह मुख्तलिफ बहाने बनाकर टाल देता है और फिर वो उस इलाके से थोड़ा दूर किसी वीराने में चला जाता है। जब वीराने में वो जाता है और वहाँ पे सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। वहाँ पे देखता है कि एक भैंस वहाँ पे चल रही है और वो उस भैंस को इस नीयत से रख लेता है कि अगर इसका मालिक आ जाता है तो मैं उसे ये भैंस वापस कर दूँगा। जब तक मैं इसका ख्याल रखता हूँ, वो उसका ख्याल रखता है। यूँ चंद दिनों बाद वो भैंस बच्चा देती है। यूँ दूध भी उसे वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते थोड़े अरसे बाद एक काफिला वहाँ से गुजरता है और वो काफिला आके रुकता है नसूह के पास और उससे पानी तलब करता है। क्योंकि वीराना था, वहाँ पे कहीं पे पानी मौजूद ना था, उससे पानी तलब करता है तो नसूह ने दूध पेश करता है और कहता है कि ये दूध वो इंतहाई खुश होते हैं और दूध पीने के बाद इंतहाई सैर होकर वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो जो ताजर होते हैं वो मुख्तलिफ इनाम और इकराम से नसूह को नवाजते हैं। इस रकम से नसूह क्या करता है कि वहाँ पे उस रकम से वो एक कुआं खुदवाता है। कुआं खुदवाने के बाद वहाँ पे जो भी काफिले होते हैं वहाँ पे आकर पड़ाव करते हैं। यूँ वो इलाका, वो वीराना जो नसूह वहाँ पे सिर्फ अकेला गया था, वो आबाद होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते नसूह के चर्चे बादशाह के दरबार तक पहुँच जाते हैं और बादशाह तलब करते हैं कि आखिर ये कौन शख्स है। वो उससे मुलाकात के मुश्ताक होते हैं। वो कहते हैं कि उसको मेरे सामने पेश किया जाए, लेकिन नसूह जब बादशाह के कारिंदे नसूह के पास पहुंचते हैं तो वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने उनसे नहीं मिलना, मैं नहीं जा सकता, वो मसरूफियत है। बादशाह कहते हैं कि ऐसा कौन सा शख्स है कि जो मुझसे मिलने के लिए तमाम लोग बेकरार होते हैं, ऐसा कौन सा शख्स है कि जो मुझसे नहीं मिलना चाह रहा। वो क्या करता है कि उसके दिल में एक शौक़ पैदा होता है कि मैं खुद जाकर उससे मिलूँगा। अब क्या होता है कि बादशाह जो ही जाने के लिए तैयार होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते को हुक्म होता है कि बादशाह का रूह कब्ज़ कर लिया जाए। यूँ नसूह
جو ہے بعد اس کا جو پول ہوتا ہے وہ اس وقت نہیں کھلتا۔ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ بات جاتی ہے تو لوگ اس علاقے کے لوگ نسل کو بادشاہ کی جگہ اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور یوں وہ اسی شہزادی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ اب وقت کا بادشاہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے، یعنی نسل جب بادشاہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک شکایت لے کے آیا ہوں، ایک شکوہ لے کے آیا ہوں کہ آپ، میری ایک بھینس چند سال پہلے گم ہوئی تھی، وہ مجھے بتائیں، مجھے وہ بھینس واپس دلائی جائے۔ نسل کہتا ہے کہ وہ بھینس میرے پاس ہے، اور میرا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی میں نے اس سے، جو آج میں جو کچھ بھی اسی ایک بھینس کی وجہ سے ہوں، اور یوں اپنے مال کا آدھا حصہ وہ اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ شخص انتہائی متاثر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نسو، یہ تمہارا امتحان تھا اور تمہاری توبہ کا، سچی توبہ کا ایک صلہ تھا۔ وہ سچی توبہ کہ جو آج ہم بھی کر سکتے ہیں، اور یوں وہ بحث بھی ایک فرشتہ ہوتی ہے، اور وہ شخص بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے جو بحث کی طلب میں آتا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کو بے شک ایک شخص کی توبہ، ایک انسان کی توبہ انتہائی پسند ہے۔ اگر وہی توبہ ایک نوجوان شخص کرے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی توکل والی، اسی طرح کی خالصتاً توبہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے معاملات انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوں گے۔ ایک انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔